बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज की इस वीडियो में मुल्क की सियासी सूरत हाल और लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के हवाले से मैंने खुसूसी तौर पे जहमत दी है सीनियर तज्जियाकार और साबिक ब्यूरोक्रेट मुनीर शाह साहब को। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। सर आजकल मीडिया की स्क्रीन पे आप यकीनन फॉलो कर रहे होंगे कि 13 दिसंबर जो पीडीएम के ज़ेरे एहतमाम एक जलसे का एहतमाम होना है। तो सर पूछना यह था, चूंकि आप इन सियासी खानदानों के बहुत ज्यादा करीब रहे हैं और आप इनके सियासी हालात से काफी वाकफियत रखते हैं, तो ये जो नून लीग है बिलखुसूस, पाकिस्तान की सियासी जमातें तो एक तरफ, नून लीग बिलखुसूस अपने जलसों में जो ये फंड रेजिंग मुहिम करती है, जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि मरियम नवाज भी इस मुहिम पे चल निकली है और उन्होंने अपील की है कि मीनार पाकिस्तान के जलसे के लिए जो है हमें चंदा दिया जाए। तो ये चंदा कैसे इकट्ठा करते हैं? क्या लंदन में जो नवाज शरीफ मौजूद है वो वहां से भेज रहे हैं? क्योंकि कुछ खबरें तो लोग ये भी दे रहे हैं कि जी नवाज शरीफ ने इतने करोड़ जो है जलसे के लिए भेज दिए हैं। हालांकि मेरा दिल ये नहीं तस्लीम करता कि नवाज शरीफ जो है वो 1 रुपया भी भेजना जो है वो गवारा कर दे। आप क्या कहते हैं सर? सर बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया आपके एतमाद का। ये जो मरियम फंड रेजिंग कर रही है ये ड्रामा है, एक बात। दूसरा, ये इमरान खान को ताना दिया करते थे ख्वाजा आसफ और मरियम के मांगता है, भीख मांगता है। वो तो भीख मांगता अपने शौकत खानम के लिए, और सारे जितने भी फंड होते हैं उधर ही चले जाते हैं। वो उसमें से एक पैनी तक नहीं लेता। अब ये किस बात के लिए इकट्ठे कर रहे हैं? ये महंगाई के लिए नहीं, ये अपने अब्बू बचाओ के लिए जलसे कर रहे हैं, एनआरओ के लिए कर रहे हैं। फंड रेजिंग के इनके पास बहुत से हैं। मैं आपको इस छोटे से वक्त में एक दो ही बता सकता हूँ सैंपल। मसलन ये बज़ाहिर तो ये झोलियां फैला के फंड मांग रहे हैं ना, लेकिन ये बत्ताखोरी करते हैं, पर्ची सिस्टम करते हैं और जबरदस्ती मांगते हैं। अच्छा। और फॉर एग्जांपल ये एक दफा मैं भी उसमें मुतासरा हूँ कि एक दफा मरियम ने जलसा करना था, ये मंडी बावलदीन में उसका आखिरी जलसा था गालबन या सरगोदे में, इनकी गवर्नमेंट में जब था ना, जिसमें बड़ी कवरेज दी थी मीडिया ने। ये 16 बिकाऊ एंकरों ने उनको उसको बहुत उठा के रखा हुआ था, सोशल मीडिया पे भी और चैनलों पे भी। तो ये फंड आते हैं, उन्होंने फोन किया जी ऑल पाकिस्तान स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज ऑटोमोबाइल को, जो कि मोटरसाइकिलें बनाने वालों की यूनियन है। मैं भी उसमें, जेट मोटरसाइकिल मेरी है, उसके अलावा ईगल मोटरसाइकिल है, होंडा है और बेताशा मोटरसाइकिलें हैं। ये सर उनकी आपकी यूनियन कौन है। सी है? जेट मोटरसाइकिल कौन सी? सॉरी, जेट मोटरसाइकिल। अच्छा वो अच्छा आपकी जी। है। हाँ, जो जो हमारे सदर थे वो वकार शफी साहब थे, और इनका जो वकार शफी का वालिद मियां मोहम्मद शफी, वो मुस्लिम लीग का कराची से एमएनए भी रहा 2 मरतबा। अच्छा। तो वो तो जब, क्योंकि ये जब भी आते हैं ऊपर से बूट पॉलिश करके, तो फिर इनके बंदे ऑटोमेटिक ही जीत जाते हैं। वो ऑटोमेटिक में ही जीता हुआ था कराची से, एमक्यू वहां किसी को जीतने देती। और जो हमारे सरपरस्त आला थे वो शराजी साहब थे, होंडा मोटरसाइकिल वालों को। वकार शफी को टेलीफोन आता है मरियम नवाज शरीफ का। शफी की कौन सी कंपनी थी? होंडा मोटरसाइकिल या कौन सी? ईगल मोटरसाइकिल। अच्छा, वकार शफी की ईगल जिसका, और शिराजी साहब की होंडा। हाँ जी, ईगल मोटरसाइकिल, जिसमें अब्दुल रजाक क्रिकेटर जो कहता है मैं तो ईगल लै भी लई, अब याद आएगा आपको। ये वो ईगल मोटरसाइकिल है, और इन्हीं का डायमंड ग्रुप भी है, डायमंड फोम बनाते हैं। सही। और इनकी 4 फैक्ट्रियां, एक मीरपुर में, एक हत्तार में, एक लाहौर में और एक कराची में। सही। मरियम ने कहा जी आप 50 लाख रुपया जो है ना मुझे भेजो। तो ये पापा ने कहा इनसे ले लो, और ये मैं जलसा कर रही हूँ। मैं एग्जैक्ट याद नहीं सरगोदे का था या मंडी बावलदीन का था, मेरी डायरी में लिखी हुई तारीख।
ठीक है। वो फिर हम सब ने सारे मिला के तमाम मेंबरान को डिवाइड किए और वो फिर इसको दिए गए। ठीक है। एक बात, अब आप सवाल यकीनन से आपके ज़हन में होएगा कि आप क्या फिर करते थे? भई हम बत्ती चोरी करते थे, गैस चोरी करते थे, पानी चोरी करते थे, सेल टैक्स चोरी करते थे, वेल्थ टैक्स चोरी करते थे, इनकम टैक्स चोरी करते थे। हम कहाँ से दें 2-2, 3-3 लाख रुपया? बचता क्या है आजकल कारोबार में? इतनी महँगी बत्ती है। तो ये गवर्नमेंट शेल्टर देती थी हमें। ये पीएमएलएन वाले शेल्टर देते थे, इधर ना अच्छा। जाना तो उधर ना जाना, इस तरह करके ये। अब ये फंड रेजिंग सिर्फ ड्रामा है, एक बात। दूसरा, जो नवाज शरीफ ने भेजे, कहाँ बैंकों के जरिए भेजे कि हुंडी के जरिए भेजे, वो सब पता लग। हुंडी के लिए भी जब इनके जो जलसा करने वाले हैं उनके कान मरोड़े जाएंगे एफबीआर की तरफ से, तो बता देंगे कि हुंडी से आए कि बैंक के जरिए आए। इनको पैसों का फंड की कमी नहीं है, राह ने इनको फालतू दिए हुए, एनडीएस ने इन्होंने फालतू दिए हुए, और एनडीएस के एजेंटों के भरे में हैं, यहाँ पे घर भरे में हैं इससे फंड से, वो उसमें से दे देंगे और ये यही कहेंगे हमने लोगों से लिया, रिकॉर्ड कोई नहीं, कोई 100 दे देता तो कोई 1000 दे देता, कोई 5000 दे देता, सबको रसीदें तो नहीं दी जाती। ये सिर्फ इन्होंने उसको शेल्टर देने के लिए कि फंड रेजिंग कर रहे हैं, इनके पास फालतू पैसे हैं। उस जो ब्लैक मनी आई हुई है हमारे दुश्मन मुल्कों से, ये उसको कवर करने के लिए इस तरह का बनाया। तो इसमें रिकॉर्ड, जब बाजारों में जाएंगे आप मांगने के लिए 100-100, 200, 300, उसको कहाँ रसीदें रखेंगे? ये इसको कवरेज देने के लिए लाहौर का जलसा कर रहे हैं। और इनके लिए सरदर्द बना हुआ रिजवी साहब का जनाजा जो हुआ था, उसके तो ये 10% भी नहीं बंदे ला सकते, इतनी बड़ी तो ग्राउंड अच्छा सर, होगी। वो एक्साइज एंड टैक्सेशन में जो ये जाली नोट की कोई कहानी थी जिसको मशीन पकड़ती नहीं है, कोई इस तरह इन लोगों के हवाले से इस तरह की कोई बातें भी सामने आई थी। हाँ, वो इस तरह है कि जाली नोट जो है, इंडिया ने पाकिस्तान के करेंसी जो है ना, वो जाली नोट बनाए और 40,000 वाला बॉन्ड भी जाली बनाया जो मशीन नहीं पकड़ सकती। ठीक है। वो ये सिंध के साथ साथ जो राजस्थान है ना, कसूर से आगे ऊपर तक चले जाओ तो कोई बॉर्डर है ही नहीं, फेंसिंग है ही नहीं। उधर के कुत्ते बिल्ले सुअर इधर आ जाते, इधर के कुत्ते बिल्ले सुअर उधर चले जाते, इस तरह ओपन बॉर्डर है वहां पे। और नफरी जो है उधर रेंजर वगैरह की, वो भी पूरी नहीं है, और बाज काली बेड़े साथ मिली हुई भी हैं इनके। तो उधर से जाली करेंसी जो मशीन नहीं पकड़ सकती, वो इधर आ जाती है। फिर ये बॉन्ड बैंकों से, बिहारी के नेशनल बैंक से ये तब्दील हुए वे सारे, इनके पास एफआईए के पास क्राइम बैंक सर्कल में जो बैंक को डील करता है, स्टेट बैंक में, आईएसआई में, एमआई में, आईबी में, तमाम वो रिपोर्टें जमा हैं। जो ये नोट इंडिया ने भेजे तो पकड़े नहीं जाते, वो तो अभी भी भरे पड़े। लाहौर में मिस्री शाह में छापा मारा था जवेद भट्ट के घर, तो वहां से ये निकले थे और कोई भी नोट पकड़ा नहीं जा रहा था, क्योंकि उसी पैटर्न पे बने जिस पैटर्न पे पाकिस्तानी करेंसी या पाकिस्तानी बॉन्ड बनते, उसी कागज से वही केमिकल यूज होते, वही मशीन यूज होती है। इनके पास इस तरह के फंड बहुत ज्यादा हैं। और दूसरा, ये एक्साइज इंस्पेक्टरों से लेते हैं फंड रेजिंग के लिए। वो एक्साइज इंस्पेक्टर को किसी को दिया हुआ 20 लाख, किसी को 25 लाख, वो किस तरह पड़ता था, उसमें भी मुतासरा हूं मैं, और मैं गहराई में जानता हूं। वो एक्साइज इंस्पेक्टर जो अल्कोहल वगैरह या ड्रग हैं जिनके लाइसेंस मिलते हैं, अफीम के मिलते हैं, चरस के लाइसेंस मिलते हैं, और ये होम्योपैथी में एक मदर टेंचर यूज होता है उसके मिलते हैं, तो ये उसके जरिए पूरे करते हैं। जो खुली इजाजत देते हैं कि लो जी, कोटा आपका अगर 1000 लीटर का है तो ये लो पकड़ो 2000 लीटर लो। जिस तरह निफा पोड्रिया करता था अंदर, आजकल तो जमानत पे है, वो ममनुआ ड्रग जो है मंशियात, वो उसमें से फिर वो ड्रग इंस्पेक्टर और एक्साइज इंस्पेक्टर वो इनसे लेते हैं, लाइसेंस होल्डरों से, हमारे से रिश्वत लेते हैं, हम फिर आगे से इनसे कहते हैं लो जी हमें फिर हमारे कोटे से ज्यादा दो। वो फिर बाजार बिकता है, ये गलियों में मोहल्ले में कुपियां पी पी के पड़े नहीं होते लक्ष्मी चौक में। लाहौर में जाओ तो रात को 2 बजे आप देखेंगे कितने जहाज क्रैश हुए पड़े हुए होते हैं।
और ये लोहारी गेट के बाहर पड़े हुए होते हैं। और इंजेक्शन जो होते हैं ये भी लाइसेंस से मिलते हैं, ये फिर उस तरह पूरे होते हैं। ये इनका तरीका वारदात इस तरह, ये फंड वहां से भी लेते हैं। इनको मुस्लिम लीग नून को फंड की कोई शॉर्टेज नहीं है, पीपल पार्टी को कराची में फंड की कोई शॉर्टेज नहीं है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो बड़ी अल्कोहल बनाता है वो मियाँ लियास मराज है, नवाज शरीफ के चाचे का पुत्र है। अच्छा, ननकाने में है अब्दुल्ला डिस्टिलरी, नाम कितना प्यारा और मुकद्दस रखा हुआ, अब्दुल्ला। तो बनाते हैं कि शराब की शीत करते हैं। वो ही जो पाकिस्तान में सबसे बड़ी बीवरेज इंडस्ट्री है, मरी बीवरेज, इनकी है पारसियों की, मरी में, पिंडी में कहीं पे दो फैक्ट्रियां उनकी। ये अब्दुल्ला डिस्टिलरी उसको अपना माल बेचती और इलीगल बाहर भी बेचती है और नवाज इंपोर्ट भी शरीफ के करती। चाचे का बेटा है सर। क्या मियाँ लियास मराज नवाज शरीफ के चाचे के बेटे, और उसकी 3 शुगर मिलें भी हैं, हसीब वकास शुगर मिल, यूसुफ शुगर मिल और अब्दुल्ला शुगर मिल दपालपुर में जो है, मानिका जो है इन फैमिली के उस इलाके में। और यूसुफ शुगर मिल वो इतना बड़ा डान है, इलीगल ये पूरी मानिका शुगर फैमिली, मिल, यानी कि जहां से उस इलाके में इन्होंने शुगर मिलें बनाई हैं। मतलब वो इतना बड़ा है कि इलीगल तौर पर अपनी शुगर मिल उठा के तो बावल नगर वाली साइड पे ले गया था, जो कि जहांगीर तरीन ने लाहौर हाई कोर्ट से रिवर्स करवाई थी। एतजाज हसन ने ये इनसे सारी मिल रिवर्स कराई थी। सर और जो सर आप जो कहानी बता रहे हैं कि इनके जो सोर्सेज ऑफ फंड्स जो हैं, जो कलेक्ट करने के हैं, अवाम को दिखाने के लिए, महज अवाम के आंखों में धूल झोंकने के लिए वो ये तासुर दे रहे हैं कि जी हमारे पास पैसों की चूंकि शॉर्टेज है। लेकिन जो कहानी आपने बयान की है, मेरे ख्याल में एक वीडियो में उसका अहाता करना जो है वो मुमकिन नहीं है। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि 13 दिसंबर के जलसे से पहले मैं आपसे एक और खुसूसी नशिस्त का एहतमाम करूंगा और इस हवाले से जो फर्दर डिटेल्स है वो आप पाकिस्तानी अवाम के सामने रखेंगे, क्योंकि आप, जैसा कि मैंने इंट्रो में भी कहा, कि आपको बहुत ज्यादा शनासाई है इन लोगों से और डेफिनेटली आपकी मालूमात से भी ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही। इस हवाले से मजीद वक्तन फवक्तन आपसे नशिस्त होती रहेगी। सर आपका बहुत शुक्रिया कीमती वक्त में से टाइम निकालने का। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह जिंदाबाद। हाफिज। खुदा हाफिज।